जिन लोगों ने फाउंडेशन नहीं किया है उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। भाई करंट अफेयर्स पे हम लोगों का फोकस रहना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जो भी रैंकर्स बोल रहे हैं करंट अफेयर्स नहीं स्टैटिक, वो फंडा नहीं है। प्लीज़ आप लोग मेरी बात समझिए। ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि फाउंडेशन एक तरह का बस एक एक्सप्लोरेटरी कोर्स है। फाउंडेशन के जो आपके नोट्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ये आप बिल्कुल बात क्लियर कर लीजिए। इन सारी स्किल्स की फाउंडेशन से ज़्यादा वैल्यू है। एंड इवन इन दीज राइट, आपको इन सब सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये दिस इज वॉट द बैटल फील्ड लुक्स लाइक। So we'll start this session, and essentially this session is about foundation courses, limits of foundation courses. आप में से काफ़ी लोगों ने फाउंडेशन पहले किया हुआ है। For you the most important point here would be कि additionally आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। मोस्टली इट्स गोइंग टू बी अबाउट जिन लोगों ने फाउंडेशन नहीं किया है उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोग बहुत, अगर आप लोग एजुकेशन में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, यू वुड हैव सीन, कहीं ना कहीं आपने रील देखी होगी या कहीं ना कहीं यू वुड हैव सीन सम नैरेटिव अराउंड वेयर स्कूल्स आर सॉर्ट ऑफ लूजिंग रेलेवेंस। अब AI एज भी आ गई है। पहले भी स्कूल्स का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इट वॉज डिज़ाइंड फॉर द इंडस्ट्रियल एरा राइट। वो एक फैक्ट्री सिस्टम के थ्रू आप सब लोगों को एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही थी सो दैट यू बिकम गुड एम्प्लॉयज़, नॉट एंटरप्रेन्योर्स, नॉट थिंकिंग पीपल, रिसर्चर। सो स्कूल के सिस्टम्स की ये सारे फ्लॉज थे। AIs की वजह से अब ये और ज़्यादा मैग्नीफाई हो रहा है। सिमिलर सिनेरियो अगर हम बात करें फाउंडेशन कोर्सेज की, सिमिलर इश्यूज फाउंडेशन कोर्सेज के साथ है। 50 ईयर्स पहले अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे होते तो भी आप एक फाउंडेशन कोर्स जो कि जैसा आज दिख रहा है, मोर और लेस इट लुक्स लाइक द सेम, उस तरह के ही सिमिलर फाउंडेशन कोर्स में आप इनरोल होते। ये 15-16 सब्जेक्ट्स करते एंड प्रॉब्ली 50 ईयर्स बैक यू वुड हैव हैड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिकॉज बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे या इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो जिन्होंने पढ़ लिया तो उतना अच्छा हो गया। नाउ दैट पैराडाइम हैज़ कंप्लीटली वैनिश्ड। स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स में एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव हो गया है कि फाउंडेशन कोर्स का बहुत लिमिटेड रेलेवेंस हो गया है। जीरो नहीं हुआ है, बहुत लिमिटेड रह गया है एंड उसके ओवर एंड बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं राइट। सो लेट्स जंप इन। क्लासिक एग्जाम्पल एंड सिमिलर लाइन्स में बहुत सारे हैं, ठीक है। एवरीबडी सॉ कि अच्छा ठीक है फर्स्ट रैंक आ गई है, सो ऑन सो फोर्थ, बट शी डिड हर फाउंडेशन एट अराउंड 2018-19, ठीक है। 6 साल पहले फाउंडेशन की है। उस फाउंडेशन कोर्स का अगर उसका क्या रेलेवेंस है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस फाउंडेशन कोर्स, इट्स वेरी ट्रिकी। आई वुड से जीरो राइट। उसके बाद सारी हसलिंग हुई है, सब एग्जाम समझने वाला सिनेरियो हुआ है एंड आई थिंक फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तो शी कुडंट इवन क्लियर प्रीलिम्स राइट। सो फाउंडेशन आपने कर लिया है बट आप प्रीलिम्स भी, और ये AIR 1 की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप 100 में जाएंगे तो इट्स गोइंग टू गेट मैग्नीफाइड। ऑफ कोर्स देर आर गोइंग टू बी डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। दैट बीइंग सेड, ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि फाउंडेशन एक तरह का बस एक एक्सप्लोरेटरी कोर्स है, नॉट मेकिंग यू एग्जाम रेडी राइट। आगे थोड़ा और देखते हैं। सो फोक्स हु हैव इनरोल्ड इन आवर UAP, हमारे असेसमेंट के पहले भी, आपको कैसा लगता है कि आपकी प्रेप में क्या प्रॉब्लम है? वी फिल आउट दिस प्रोबिंग क्वेश्चंस का फॉर्म एंड जिसमें आपने प्रीवियस कोचिंग में क्या कवर कर रखा है, कितनी चीज़ें हो गई हैं, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर एंड यू कैन सी दैट ये कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। आई वॉज अनेबल टू सॉल्व टेस्ट एंड स्ट्रगल बैटली वाइल राइटिंग आंसर्स। ये सब प्रीवियस ईयर फाउंडेशन जिन्होंने भी किया है, कोशिश की उन्होंने आंसर राइटिंग करने की या टेस्ट करने की एंड दे हिट अ रोड ब्लॉक राइट। यहाँ आप देखेंगे 3 years of offline coaching at XXI with no clear result. Joining the UAP mentorship course after 3 years suggests the previous coaching did not produce outcomes. Specific failures not elaborate. आप देख सकते हो कि ये इन्होंने कुछ किल ही किया है अपनी कमेंट के साथ, कुछ डार्क कमेंट ही यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। Did foundation from XXI 2 years into prep but perpetually in a dilemma with lack of clarity. YouTube sessions felt insufficient. So आप देख सकते हो essentially फाउंडेशन के साथ ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सबसे पहला, इफ द क्वालिटी इज नॉट गुड राइट देन यू हैव रोट लर्निंग एंड कॉन्सेप्चुअल डेप्थ लैकिंग है। प्राइमरीली ये इशू तब होता है, तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि फाउंडेशन का सबसे पहले तो अगर हम ये मान के चलें एम ही नहीं है एग्जाम रेडी करना, एम ये है कि ठीक है क्लासेस अच्छे से हो जाएं एंड यू गेट फेमिलियर विद द सब्जेक्ट
राइट तो उस एम को अचीव करने में भी इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम लेट्स से फील्ड एस्पिरेंट्स, राइट, वो आपको उन्होंने उतनी बुक्स पढ़ी हैं जितना आपको पढ़नी है, ठीक है, तो वो कभी भी ना आपको ब्रॉड बेस्ड मैनर में नहीं चीज़ें बता पाएंगे, एंड इट विल ऑल रिड्यूस टू रोट लर्निंग। इस टॉपिक से इतना कर लो, इस टॉपिक से इतना कर लो, उसमें अब उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यू हैव टू लाइक डेवलप योर इंट्यूशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, वहाँ पे इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कितने सालों से प्रॉब्लम है, क्या हम सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं, वो टेंशन कैसा है, राइट, हर सब्जेक्ट का अपना एक फेलियर है। सो रोट लर्निंग बिकम्स लाइक वन इशू। सेकेंड, द फैक्ट दैट आपके पास कोई हैंड होल्डिंग नहीं है, आपके पास कोई मेंटरशिप नहीं है, तो आपको हर चीज़ खुद फिगर आउट करनी है, तो आप इधर उधर हाथ पाँव ही मार रहे होते हैं आफ्टर यू हैव अटेंडेड द क्लास, ठीक है। थर्ड, अगेन द फैक्ट दैट आपसे पर्सनलाइज नहीं है, द फाउंडेशन कोर्स वो अपना लेक्चर ले रहा है, बट आप कहीं फंस गए हो या आप एक पैरेलल ट्रैक में आपको लग रहा है कि आई कैन एक्सेलरेट दिस, दैट ऑप्शन इज नॉट देयर। आपको हर दिन एक क्लास अटेंड करनी है, 1 और 2 क्लासेस, जिस हिसाब से भी चलेगा आपको उतना अटेंड करते हुए जाना है, राइट। फाइनली द पॉइंट अराउंड जहाँ पे कंटेंट के भी इश्यूज हैं या जहाँ पे डेप्थ लैकिंग है, वो सारे तो वो प्रॉब्लम्स तो अब जहाँ ध्यान ही नहीं दे गया उसका वो इशू हो जाता है, राइट। सो आपके पास जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ द 50-year-old फाउंडेशन कोर्स जो उस तरह से बने हुए थे, ठीक है। ओवर एंड बियॉन्ड फाउंडेशन कोर्स हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड नेक्स्ट इन फ्रॉम आवर स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, अगर पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ क्या है तो 80% स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं। क्या है रूल ऑफ लॉ, क्या होता है? फाउंडेशन की है, रूल ऑफ की लॉ क्या होता है? यहां पे एग्जाम्पल है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जानने के लिए आपको कुछ नहीं, कुछ फंडे नहीं पता होने चाहिए, कोई चीज नहीं पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें तो पता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का फंडा, हाँ, रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। पहले राजा होते थे, जो राजा बोलते थे कि वही है, हमने जो बोला हमारी चलेगी। रूल ऑफ लॉ ने कहा कि नहीं भाई, एक किताब होगी, एक सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसको राजा को भी फॉलो करना है, जिसको प्रजा को भी फॉलो करना है। इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीबडी इज इक्वल, राइट। इक्वालिटी ऑफकोर्स डेफिनेशंस बदलती रही, उसका एम्बिट एक्सपैंड होता गया, बट रूल ऑफ लॉ एक बहुत फंडामेंटल बेसिक आइडिया है। फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है, कितने 60 क्लासेस, 120 रूल ऑफ लॉ फंस रहा है आपका, ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग। अच्छा, तो बाय द वे, फंसना का मतलब ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, बट हाँ, हमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, हमें एक बार देखना पड़ेगा, राइट। इस रूल ऑफ लॉ को भी क्या देखना, अगर रूल ऑफ लॉ भी आपको देखना पड़ रहा है तो फिर आप प्रीलिम्स मेंस के साथ कैसे जूझोगे, राइट। दिस इज लाइक द बेसिक, एब्सोल्यूट बेसिक आइडिया, राइट मंजू? गुड, परफेक्ट, ठीक है। सो ये सारी स्टेटिस्टिक्स है। 95% हैव नॉट रिटन अ सिंगल आंसर, कोशिश की है, आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। एंड नोट्स बिल्कुल रेडी नहीं है। सो फाउंडेशन के जो आपके नोट्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ये आप बिल्कुल बात क्लियर कर लीजिए। आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डिफरेंट सेट ऑफ नोट्स चाहिए जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। मेंस के लिए आपको डिफरेंट क्लास ऑफ नोट्स चाहिए जिसको आप कॉपी पेस्ट करके आंसर राइटिंग कर पाए। समझिए, एग्जाम रेडी नोट्स मतलब वो नोट्स जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर पाए, वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आप रिकॉल कर पाए, अच्छा मोटा मोटा इस पेज में इस तरह का कुछ चीजें लिखी हुई थी, आई हैव टू कॉपी पेस्ट दैट, राइट। फाउंडेशन के नोट्स आर जस्ट इलैबोरेशन ऑफ द लेक्चर दैट इज टेकन। लेक्चर में कहानियां सुनाई जाती है, ठीक है, तो फाउंडेशन नोट्स में वो कहानियां कैप्चर हो रही हैं। आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए आंसर राइटिंग। आपको बहुत क्रिस्प मैनर में इनकम्प्लीट सेंटेंसेस फॉर्म करके अपने एक आंसर प्रेजेंट करना है, राइट। सो योर लास्ट मिनट नोट्स हैव टू बी ऑन दोज लाइंस। फाउंडेशन डजंट प्रिपेयर यू विद दैट, ठीक है। तो आपको अगेन यहाँ पे भी बहुत टॉपर्स की रील्स मिल जाएंगी वेयर दे आर सेइंग कि फाउंडेशन नोट्स तो हमने कभी मुड़ के भी दे दिखे। ये 3-4 आई थिंक AIR 3 हेड some मिश्रा गर्ल वॉज देयर, राइट। सो उन्होंने ही सीधे कहा कि हमने एक बार भी नहीं देखा है, एंड दैट हैज बीन द केस ऑल अलोंग, राइट। तो ये सारी चीजें आर सॉर्ट ऑफ द इल्स ऑफ फाउंडेशन। जो बात हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम रेडी होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की आपको जरूरत है, एंड दिस इज द एंटायर लिस्ट, राइट। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी 1 डिफाइन करना है। यू विल हैव टू बी माइक्रो थीम ओरिएंटेड, ठीक है। सेकेंड, बहुत सारे इश्यूज में वो 11 आपकी कोर बुक्स 11-12 स्टैंडर्ड की हैं, ठीक है।
आपसे सवाल आ रहा है ग्रेजुएशन के बियॉन्ड का, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, सो यू विल हैव टू गो बियॉन्ड कोर बुक्स, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप ऐसे आधा अधूरा मैनेज नहीं कर सकते हो। जो थीम्स हमें पता है कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हमें हायर लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ें कोर बुक्स या एक बेसिक लेक्चर से, इंक्लूसिव ग्रोथ से बस ये बता दिया अनबैलेंस, इतना नहीं है, आपको डेप्थ पे, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्रॉस अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्रॉस पॉवर्टी कैसे चल रहा है, ये रूरल अर्बन डिवाइड, ये सारी बातों के अराउंड आपकी चीज़ें प्रिपेयर्ड होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। एक बेसिक सा चीज़ की अनइवन है, दैट वोंट हेल्प यू, राइट। अगला चलते हैं, प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग, इन सब के लिए स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके पास बहुत डिफरेंट टूल्स होने ज़रूरी हैं। अच्छा, इस साल के ही मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। पहली बात, बाय एलिमिनेशन टेक्निक्स आई डोंट मीन एक्सट्रीम कीवर्ड्स, राइट। बहुत लोग एलिमिनेशन की टेक्निक्स सब सोचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ऑल, आप यही बताने वाले हैं कि एनी, ऑल, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है तो आपने आंसर एलिमिनेट किया, उससे पूरा ही ऑप्शन एलिमिनेट किया, उससे पूरा आंसर आ गया। दैट इज नॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। एलिमिनेशन टेक्निक्स, लॉजिकल एलिमिनेशन, ये एक विथ ऑफ टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसमें वर्ड डिकंस्ट्रक्शन आ गया, इसमें आप कोशिश करते हो कि कौन से ऑप्शन है जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अगर वो दोनों ऑप्शन साथ साथ आंसर में प्रेजेंट है देन यू से दैट ओके दैट्स नॉट राइट। कौन से ऑप्शन है जो ओके दे साउंड पैरेलल, ठीक है। इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट अगेन अगर आपने थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस किए हैं तो यू विल सिट डाउन विद दिस क्वेश्चन और आप इस क्वेश्चन से थोड़ा लड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाय आरबीआई आया था कि इसके क्या पिलर्स होते हैं, राइट, और व्हाट पैरामीटर्स आर देयर। फर्स्ट वाले ऑप्शन में द पैरामीटर्स दैट वर लिस्टेड हैड पेंशन एंड देन पेंशन था, इंश्योरेंस था। सेकेंड वाले ऑप्शन में आपके पास जीडीपी था, ठीक है। थर्ड वाला जो था वो थोड़ा सा और नॉर्मल पैरामीटर्स पे था, ठीक है। अब देखो, थोड़ा आपने एलिमिनेशन किया होगा तो फिर आप इस तरह से थोड़ा सोच पाएंगे कि भाई फाइनेंशियल पेंशन जो होता है ना, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन आप कह सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी क्या, पेंशन आपको मिल रही है, दैट्स अ लग्जरी, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो हम बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन जब हम बोलते हैं तो एक गरीब आदमी के पास बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस है, हम इतनी बात करते हैं, ठीक है। उस गरीब आदमी के पास एक्सेस छोड़ो, पेंशन मिल रहा है उसे, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में थोड़ी अभी काउंट होगा, ठीक है। सेकंड में भी जीडीपी इज समथिंग, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड ऑल ऑफ दैट, यू विल फाइंड दैट वेरी ऑड, ठीक है। ये थोड़ा सा फार फेच्ड है, राइट। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप गलत कर सकते हो, बट ये सारी टेक्निक्स आपको सीखनी बहुत जरूरी है। किसी क्वेश्चन में चलेगी, कुछ क्वेश्चंस में चलेंगी, कुछ क्वेश्चंस में नहीं चलेंगी, राइट। ऑन द नेट इट इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ना इन टेक्निक्स को क्रॉस करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाना है। एनी ऑल वाज इजी फॉर यूपीएससी टू काउंटर। उनको ये समझ आ गया कि भाई यहां से आप लोग ना इसको आप बहुत जल्दी बाईपास कर ले रहे हैं, राइट। बट ऑल दी अदर फ्रेमिंग ऑफ ऑप्शंस, राइट, दे वोंट प्ले इतना ज्यादा ना, उनको आपको अटैक मोड पे वो नहीं देख रहे हैं, राइट। सो इफ यू आर एबल टू यूज सम कॉमन सेंस हियर, यू हैव एक्सप्लोर्ड दीज टेक्निक्स, इनको आपने टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें, आपको स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए, आपको पॉइंट जनरेशन पता होना चाहिए, आपका हर चीज पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिकॉज आंसर राइटिंग में एवरीबडी, आप देखिए जो भी रिपीट रैंकर्स हैं ये अपना 50 मार्क बढ़ाने का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन वहां पे है ना, दे हैव कम हियर फॉर, दे हैव टू इंक्रीज दैट 30 मार्क्स, और इनका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है क्योंकि ये रैंक निकाल चुके हैं, राइट। सो यू विल हैव टू बी फ्रेश, यू विल हैव टू बी एट योर ए गेम एंड यू विल हैव टू नो दीज टेक्निक्स, ठीक है। बाय द वे ये सब बहुत आसान है एक्चुअली, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इन सारी चीजों से एक्सपोज हो जा रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट थिंग, आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, राइट। इफ दीज टेक्निक्स आर थिंग्स दैट, जैसे शक्ति के साथ हुआ है कि 6th अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में आधी चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में आप जाके कोट्स लिख पा रहे हो, एग्जाम्पल लिख पा रहे हो, आपके पास सब कुछ रेडीमेड है, राइट। आप सारे आंसर्स में ना भी लिख पाओ, 5 आंसर पे भी लिख लो, 6 आंसर्स में भी लिख लो, दैट्स अ बिग डील, ठीक है। ऑफकोर्स आप हर चीज एक साल में नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, नोबडी इज आस्किंग यू टू बी अनरियलिस्टिक, राइट। बट आप समझो द कॉन्ट्रास्ट हियर इज द फोक्स हु आर क्लियरिंग इट इन देयर 5th and 6th अटेम्प्ट, वो अवेयर ही नहीं है,
राइट वो अपना लिखे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है जो फीडबैक आएगा उस पर इंप्रूव करते हैं। उसके पहले भी आपको एक अच्छा आंसर क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, एंड आप उस बेंचमार्क को आप हिट करने चाहिए, राइट। देयर हैज टू बी ए गोल दैट यू आर चेजिंग, नॉट फीडबैक ड्रिवन कि अच्छा अगला फीडबैक आया देखते हैं कि क्या करते हैं, हमने अपना बहुत अच्छा किया। नहीं, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा इंट्रोडक्शन अप टू द मार्क नहीं है, मैं अभी 10 to 15 आंसर्स में ना कोई कोट लिख पा रही हूँ, ना कोई डेटा पॉइंट, आई एम नॉट एबल टू इवन फिट इन अ डेटा पॉइंट। ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, राइट। आंसर राइटिंग हम लोगों ने एक सिंपल सा चीज़ देखा है, 5 आंसर्स 5 टेस्ट लिखने के बाद फ्रॉम द 6th टेस्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग वेरी वेल। उसके बाद फिर कंटेंट एनरिचमेंट का गेम आ जाता है, दे आर नॉट लैकिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर या सो इनिशियली आप जैसे आंसर राइटिंग शुरू करेंगे आपको कंक्लूजन नहीं समझ आएगा, टाइम वुड बी रनिंग आउट, कंक्लूजन आप स्किप करेंगे, इंट्रोडक्शन जो है वो एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। ये सब 4 to 5 टेस्ट के बाद पूरा सॉर्ट हो जाता है। यू विल बी राइटिंग 2 lines ऑफ इंट्रोडक्शन, यू विल बी राइटिंग 2 lines ऑफ कंक्लूजन, एंड देन यू नो आफ्टर दैट द जर्नी इज अबाउट पैकिंग इन मोर एंड मोर इनोवेशन और उसको एनरिच करना, राइट। सो स्ट्रक्चरल इश्यूज होंगे, आपके सब हेडिंग्स अच्छे से नहीं बन रहे होंगे, तो 4-5 टेस्ट के बाद दिस थिंग गेट सॉर्टेड। तो द पॉइंट इज ये सब प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्वेबल है, राइट। आप समझ जाइए कि ये सिस्टम क्या है एंड देन आपको उस पाथ पे चलना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको शेक्सपियर बनना है, कुछ नहीं है, छोटे मोटी चीज़ें फॉर्मूला समझना है। अभी भी बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो फटाफट लिखने के चक्कर में इंट्रोडक्शन देट स्किप, ठीक है। कंक्लूजन्स अभी भी बहुत टॉपर्स की कॉपीज में मिसिंग होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दे आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो आप फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर सकते हो, राइट। नन ऑफ दैट इज देयर। ऐसे एथिक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट पेपर्स, सो यू नीड अ लिटिल इंडिपेंडेंट फोकस ऑन देम, ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। एसेंशियली इनमें फैक्चुअल डिटेल्स का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम है। अगर आप सोचना जानते हैं, अगर आप चीज़ें समझना जानते हैं, ठीक है, आपकी सोच में थोड़ी डेप्थ है, राइट, यू कैन वर्क ऑन ब्रिंगिंग दोज एस्पेक्ट्स आउट, राइट। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड एसे एंड एथिक्स, राइट। रिविजन 1 पेजर नोट्स आपके रेडी। GS3 का पेपर ऐसा है कि अगर आपके GS3 के नोट्स रेडी नहीं है इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। बाकी पेपर्स आप फिर भी प्रॉब्लली मैनेज कर लेंगे क्योंकि पॉलिटी आप पूरा साल देख रहे होते हैं, कुछ कुछ समझ आ रहा होता है, राइट। बट GS3 तो ऐसा है जिसमें साइंस एंड टेक है, डिजास्टर है, ज्योग्राफी के कुछ इन्वायरमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सो 1 पेजर नोट्स या आपके फाइनल नोट्स ये 100% रेडी होने चाहिए। एंड आई थिंक यू हैव सम एडवांटेज हियर बिकॉज ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, ChatGPT, आपके जितने भी जेमिनाई हैं, इनमें आप PDFs, यू नो, यू कैन फीड ऑल द PDFs एंड से कि भाई इन सब हेडिंग्स के अंदर यू विल हैव टू बी इन कंट्रोल, राइट। आप इनको डिसाइड करने नहीं दे सकते हो। इन सब हेडिंग्स के अंदर मुझे इनकम्प्लीट पॉइंट्स इस स्ट्रक्चर में आप दे दीजिए, राइट। तो आपके पास थोड़ा सा वहाँ एडवांटेज है। रिगार्डलेस ऑफ दैट आपके पास नोट्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। NYQ प्रिडिक्शंस एंड फाइनली भाई CSAT एक और इशू है, राइट। CSAT आपको इंश्योर करना है कि भाई सब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, राइट, बट CSAT आपकी बैंड बजा देगा। तो ये एक चीज़ तुरंत इसको डेंजर जोन से बाहर निकाल। द आइडिया हियर इज दैट इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको डेंजर जोन से बाहर निकालना है, परफेक्ट नहीं करना है। परफेक्ट करने में टाइम लगता है, पहले इन सब चीज़ों को आप डेंजर जोन से बाहर निकालिए, होपफुली यू नो रैंक इतना करने से आ जाएगी, ठीक है। परफेक्शन चेस करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, राइट। सो दीज कैलिब्रेशंस, ये सब सारी स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है एग्जाम में। आप कहीं एक डीप में आप चले गए हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब मैं सिर्फ आंसर राइटिंग ही करता हूँ, राइट, और प्रीलिम्स में फिर यू नो यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 1 month ऑफ प्रिपरेशन, अगेन दैट इज गोइंग टू लाइक किल यू। आपने कहा कि नहीं भाई, बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो जनवरी से शुरू करते हैं प्रिपरेशन, उसके पहले कहते हैं मेंस कर लो, नहीं तो फिर मेंस नहीं लगे। अरे भाई, वो 3 बार पहले प्रीलिम्स निकाल चुका है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट मैनर में एग्जाम निकालते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपर्स। अभी ये आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस टॉपर, अभी आए थे, उन्होंने कहा मुझे सर सिर्फ 14 क्वेश्चन आते थे प्रीलिम्स में, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हो गया, अब क्या करें, 14 क्वेश्चन हो गए पहले 15 मिनट में, अब बचे हुए हैं टाइम। देन ही केम बैक एंड ही सॉर्ट ऑफ ही सेड कि भाई
मैं इनहेरेंटली बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो बहुत लोग और भी नहीं कर पा रहे होंगे। एंड देन फ्रॉम दैट 14 पॉइंट ऑनवर्ड सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिक लगा के आगे तक उन्होंने अपना पुश किया है, राइट। सो एलन, आई गेस एलन इज द नेम, राइट। तो आई थिंक उसकी भी एक टॉक होगी यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो ये सारे चीज़ें असाइड, इनकी आप फिर स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं दे वोंट अप्लाई वन ऑन वन, ठीक है। ये टॉपर्स हैं, ये अपना कुछ कर रहे हैं, देयर स्ट्रैटेजीज आर नॉट रेप्लिकेबल स्ट्रैटेजीज। रेप्लिकेबल स्ट्रैटेजी वो होती है मैंने एक चीज़ प्रूव की आपको और आप वो चीज़ जाके इंप्लीमेंट कर लें। नॉन रेप्लिकेबल स्ट्रैटेजी ये है वो मैं खुद कर पा रहा हूँ, ठीक है। सचिन का जो बैट हैंडलिंग है और जिस तरह से वो 6 हिट कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाई लेट्स से सहवाग, और सहवाग कम्स वेरी क्लोज, बट लेट्स से सहवाग और इवन धोनी, राइट। तो वो रेप्लिकेबल नहीं है। हम लोग रेप्लिकेबल स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं, लॉजिक बेस्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर सॉर्ट ऑफ चेजिंग, ठीक है। सो ये 8 स्किल्स हैं, ये आपको इमीडिएटली बिल्ड करनी है। एंड अगर आप 1 साल फाउंडेशन में लगा रहे हैं, राइट, फाउंडेशन क्लासेस में सारा फोकस ना वो क्लास करके वो क्लास समझने में ही हो जाता है, एंड इन चीज़ों के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। दीज बिकम योर फोकस इन योर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर प्रीलिम्स और ज़्यादा टफ हो रहा है, एंड एसेंशियली देन इट ऑल गोज हे वायर। आप फाउंडेशन के बाद हर चीज़ अपने हिसाब से ही मैनेज करने में मेजर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, विच इज नॉट द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। आइडियली फाउंडेशन के साथ साथ अगर आप इन सब में थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू कर दें, ठीक है। फाउंडेशन 2 वीक्स इनटू फाउंडेशन, इफ लेट्स से यू एंड अप राइटिंग योर पॉलिटी का फर्स्ट प्रीलिम्स का टेस्ट, दैट इज 1 लेवल ऑफ प्रोग्रेस। आफ्टर 1.5 months यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, अगेन दैट्स गुड, राइट। आइडियली हर चीज़ को आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे, 1 साल में बहुत मुश्किल है एग्जाम निकालना, बट आप जितनी चीज़ें अगर आप ये अप्रोच रखेंगे ना, यू विल बी मच मोर इन कंट्रोल। नहीं तो आपको लगेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, एंड मैं हर एक डोमेन में पीछे छूट रही हूँ। देर आर फार मोर पीपल हु आर वे अहेड ऑफ मी। ये सारी फीलिंग्स, फिर ये थॉट्स आपको कॉन्कर करने लग जाएंगे, राइट। बट इफ यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि इतने कम टाइम में आई एम एबल टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, राइट। सो दैट इज द होल सिनेरियो। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है हमारी, एंड शी जॉइंड इन दिसंबर, राइट। उसका सीसैट का बॉर्डर केस बन रहा है, बट फॉर द पास्ट 2 years शी वॉज सॉर्ट ऑफ क्लूलेस। पढ़ बहुत रही थी, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, सीसैट हमेशा क्रैक हो रहा था, बट जीएस कभी नहीं हो रहा था। दिस टाइम शी इज स्कोरिंग 84, ठीक है, क्योंकि बहुत अग्रेसिवली दिसंबर के बाद से आई हैव ऑल्सो सीन शी हैज बीन अटैकिंग टॉपिक्स लाइक क्रेजी, राइट। सो कुछ अजीब सा ही जुनून सा ही सवार हो गया है, एक टॉपिक पे अटैक करके ना हर चीज़ का एक छोटा नोट बना दिया। इस बहुत अग्रेसिवली शी इज वर्क, राइट। अनफॉर्चुनेटली अब सीसैट बॉर्डर केस बन रहा है, राइट। सो मोमेंट पीपल हैव डायरेक्शन ना, मोमेंटम बिकम्स ईजियर टू पिक अप। ये हम लोगों ने बहुत देखा है। जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना, तो आपको खुद भी लगता है कि ठीक है हम खुद भी स्लो रहे हैं, राइट। योर सबकॉन्शियस स्टार्ट्स अटैकिंग यू कि नहीं आप आज पढ़ तो रहे हो, बट इट डजंट फील लाइक इट्स कंपाउंडिंग। सो ये क्लैरिटी अगर आपके पास है, यू आर देन गोइंग टू बी इन सेफ हैंड्स। अनफॉर्चुनेटली बहुत फर्स्ट अटेम्प्टर्स के पास ये क्लैरिटी नहीं है। अब फंडा ये है, हम लोगों के पास सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है दैट वी आर लॉन्चिंग फाउंडेशन प्लस मेंटरशिप इन अ पैरेलल ट्रैक, ठीक है। दोनों साथ साथ आप लोगों को करना है, एंड ऐसा कोई फंडा नहीं है फर्स्ट डू फाउंडेशन देन डू मेंटरशिप, ये नहीं है। ये अभी बहुत जगह हो रहा है, बट दैट हैज टू बी अवॉइडेड। एसेंशियली आप लोगों को 1-2 बातें समझनी है एक और बार। फाउंडेशन वॉज डिजाइन्ड सो दैट यू कैन स्टे इन द सिस्टम फॉर लॉन्ग। कुछ उसका कोई मजा नहीं है, ठीक है। आप फटाफट से हर चीज जो समझना है समझ लिया। नेक्स्ट ईयर भी आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं ना, दैट्स बिकॉज यू नीड टू स्टे इन फॉर्म। आप बात समझिए, ठीक है। फॉर्म में रहने के लिए भी भाई आपको लिखते रहना है ना। आप या तो घर पे खुद लिख लो आपको अगर आता है तो, या फिर यू आर ज्वाइनिंग दैट कोर्स ओनली टू स्टे इन फॉर्म, नॉट दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। द मोमेंट यू हैव सो मच टू लर्न, 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट में भी आप कह रहे हो कि नहीं अभी मेरे आंसर्स ही उस लेवल पे नहीं है, मुझे कोर्सेज चाहिए, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट लाइक दिस सिस्टम। देखो सिस्टम में ना मनी, प्राइस क्या है, चीप, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज द फैक्ट दैट
आपको सबसे पहले वो सर्विस मिल रही है जिससे कि हाँ भाई 1-2 साल में ना देर इज नथिंग न्यू टू लर्न, ठीक है। आप फिर अब प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नया सिखाने का क्वेश्चन नहीं है। उस डायरेक्शन में कौन लोग जा रहे हैं, दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। एंड दैट हैज टू बी, ये अब आपका भी प्रिंसिपल रहना चाहिए, ठीक है। आप पहले अटेम्प्ट में हो, आपको कोई ये बोले कि अभी तो शुरू किया है भाई, 5-6 साल का जर्नी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप मोमेंटम बिल्ड करो, ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। जब तक आप ट्रेडिशनल विजडम को, इफ यू डोंट टेस्ट ट्रेडिशनल विजडम, ठीक है, यू विल ऑलवेज लैग बिहाइंड, ठीक है। जितने भी टॉप रैंकर्स भी हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट उन्होंने ट्रेडिशनल विजडम को काफ़ी ज़्यादा हिट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको भी इस बात से हिचकना नहीं है, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो दुनिया जो है उसका ऑपोजिट बोल रही है, ठीक है। अरे भाई तुम वो एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें 1% से नीचे का चांस है, ठीक है, तो क्या है, तुम तो वैसे ही वो चीज़ कर रहे हो जो इट्स गोइंग अगेंस्ट एवरी ऑड्स, राइट। सो दैट्स वाई फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेप, फर्स्ट 1.5 years ऑफ प्रेप में हर चीज़ आपको सीखनी है एंड पैरेलल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ आपका ऐसा नहीं है कि आप 30 क्लासेस गए हैं, हर दिन एक क्लास आपने की है, जिसमें प्रॉबेबली 10 सब्जेक्ट्स जो हैं एक के बाद एक कवर हुआ है, बस वो फंडा नहीं है, ठीक है। आप पैरेलल में बुक्स भी पढ़ते जा रहे हैं, क्लास विल हैपन, ठीक है। अगर आप और पेस पकड़ना चाहते हैं देन यू कैन प्रॉब्ली वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस एंड फटाफट से यू मूव द क्लासेस आउट ऑफ द वे, ठीक है। एसेंशियली आपको एग्जाम रेडी स्किल्स डेवलप करने, ठीक है। क्लासेस आर जस्ट अ टूल टू गेट टू दैट पॉइंट। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि फाउंडेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, फाउंडेशन का जीरो रोल है, वो फंडा नहीं है। फाउंडेशन से आपको सब्जेक्ट्स का एसेंस समझ आता है, ठीक है। आपको ये समझ आएगा कि हिस्ट्री इज अबाउट, हिस्ट्री में एक सीक्वेंस है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, उससे मेजर स्टेक होल्डर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट साइट्स क्या है, ब्रिटिश कैसे प्लान कर रहे हैं, गांधी जी कैसे प्लान कर रहे हैं, राइट, बाकी सारे जो जितने स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो देयर इज मेरिट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट इज, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल नंबर्स, ठीक है, आप समझ रहे हो कि ये किस तरह से हमारे पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी क्या है, राइट, बैंक्रप्सी क्या है, ये सब सारे आप डिफरेंट डायनेमिक्स समझ रहे हैं। पॉलिटी की तरफ आप आते हैं, देयर इज अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट टू इट, ठीक है, देयर इज अ सर्टेन वे वी आर डिजाइनिंग हाउ वी एज अ सोसाइटी नीड टू इवॉल्व, वो पॉलिटी का पूरा एंगल है, राइट। ईरान दूसरी तरह से इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, दोज आर थियोक्रेटिक सोसाइटीज, ठीक है, वो रिलीजन ड्रिवन है एंड ठीक है, मे बी दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, राइट। सो इन सारे सिस्टम्स को आप समझते हो फाउंडेशन के थ्रू। फाउंडेशन का कोर्स ये, एक बार आपने फाउंडेशन समझ लिया, देन यू कैन स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग एंड फोकसिंग ऑन व्हाट टू मेमोराइज, वेयर टू डबल डाउन ऑन, ठीक है। बट फाउंडेशन में थोड़ा सा यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम्स आर, व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, पॉलिटी का आपको आइडिया नहीं होगा, आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया नहीं होगा, राइट। सो फाउंडेशन एज सच, आपको कोई चीज़ गूगल करके 20 आवर्स लग रहे हैं अगर, तो वो 2 घंटे में आपको एक लेक्चर में अच्छे से बता दिया जाएगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ वैल्यू, बट द डिलीवरी देयर मैटर्स एंड उनको पहले से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों में आप फंस रहे हो। सो दैट्स वेयर यू नो, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम फेल्ड एस्पिरेंट्स जिनकी वाइडर रीडिंग नहीं है, राइट, वो उनका बहुत नैरो विजन होता है, सो दैट बिकम्स लाइक अ मेजर प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। Our lectures are live on YouTube, ठीक है। सो पूर्णिमा मैम का आई थिंक पूरा 20 का कोर्स इज देयर एंड आप देख सकते हो एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में बताई गई है। एनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट कम्स इन प्रीलिम्स कैन बी इजीली सॉल्व यूजिंग दीज लेक्चर्स। अब यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन है, वो सब बातें अलग हो जाती है, ठीक है, बट थ्योरेटिकल और एक लेवल के क्वेश्चन जो है फाउंडेशन, इनसे सॉल्व हो जाता है एंड दिस इज what you need to expect from a फाउंडेशन कोर्स है ना। आप हाईएस्ट एडवांस लेवल, अरे भाई आपने कल इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया है, आज आप सबसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर लोगे 2 क्लासेस के बाद। अगर इतना ही आसान होता, ठीक है, तो यूपीएससी क्या, ये सब्जेक्ट्स ही क्या बच जाते। अगर मैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन 2 दिन की पढ़ाई के बाद सॉल्व कर, तो ये सब्जेक्ट, यूपीएससी आप छोड़िए, ये सब्जेक्ट्स की क्या मर्यादा बची रह जाती, राइट। सो ऐसा नहीं होगा, एक लेवल के क्वेश्चन आप फाउंडेशन के कोर्सेज से आप कर लेंगे एंड होपफुली दीज आर, यू नो, दीज शुड बी गुड इनफ। आप लोग इनको, सो
यू कैन सी पूरा डायग्राम, बिग बैंग थ्योरी अच्छे से, सिंगुलैरिटी, राइट, जितने मैं यहाँ पे कीवर्ड्स देख पा रहा हूँ, ये एक अच्छे खासे अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल के। बिग बैंग में बस ये नहीं बताया कि हाँ आप ऐसे समझ लो एक बार ऐसा ही ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में सब कुछ बन गए, ठीक है। अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस में आई डोंट नो व्हाई, मतलब टीचर्स इतना श्योर साउंड करते हैं, दे साउंड सो यूट्यूब इज एक्चुअली रिवॉर्डिंग वेरी श्योर, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्टेंट, राइट, कि आप आ गए हो, आप में आपको कुछ रिवाइज ही करने की जरूरत। अरे एज अ टीचर हम लोग बहुत बैक एंड फोर्थ करते हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन बोली और मुझे लगा कि नहीं उसकी डिलीवरी सही नहीं हुई है, या फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट सेंटेंस इज पॉसिबल, ठीक है। सो आई हैव टू रीड द फेसेस, रीड ऑल फेसेस एज वेल, कि अच्छा कुछ गड़बड़ है, लेट मी रीफ्रेज इट, राइट। यूट्यूब वाले आई डोंट सी दैट इन सो मेनी ऑफ द यूट्यूब टीचर्स, राइट। वो इतना श्योर, इतना कॉन्फिडेंट और छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहे हैं एज इफ दे आर टीचिंग 10-year-old किड्स, राइट। सो दैट्स नॉट द थिंग। थोड़ा सा आप लोग खुद से एक्सप्लोर करिए, दीज लेक्चर्स आर ऑलरेडी देयर, जिनको डिसाइड करना है, जिनको देखना है, ठीक है। कुछ लेक्चर्स आपकी बाउंड्री पुश करेंगे, दे वोंट बी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके लिए यू कैन पिंग अस ऑन टेलीग्राम एनी टाइम, ऑल द फैकल्टी, आप पूछ सकते हो स्पेसिफिक डाउट्स क्या है, बट इससे नीचे का लेवल नहीं है, ठीक है। अपने आप को धोखा देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। जो लेवल है वो लेवल है, जो एक बेयर मिनिमम लेवल है वो लेवल है। प्रायोरिटीज के हिसाब से आप कुछ चीजें कट डाउन कर सकते हो एंड यू कैन रिलाई समवॉट ऑन लक। सो फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर वगैरह आपने इतना अच्छे से फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेप में नहीं कवर किया, दैट्स फाइन, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। उतने के लिए आप लक पे रिलाई कर रहे हैं, बट बियॉन्ड दैट, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू स्टडी, ठीक है। ये कैलिब्रेशन आप देख सकते हो, ये कैलिब्रेशन इज जस्टिफाइड, ठीक है। बाकी अपने आप को ये बोल रहे हो नहीं बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाते हैं, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। सिमिलरली आप अगर काजल मैम को देखें, ऑल दीज मैप्स पुराने कहीं के, ये मैपिंग इन जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्रॉस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। एंड आपका अगर मैप्स पे थोड़ा सॉलिड कमांड है तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस में आपके लिए एडवांटेज बन जाते हैं, राइट। आप देख सकते हैं हिस्ट्री की भी जो बातें हो रही है उनमें फोकस रह रहा है मैथ्स में, जिससे कि आपको थोड़ी फील आ सके कि उस टाइम व्हाट वाज इंडिया लाइक इफ यू ट्रैवल बैक देयर, right? So that's the thing, these folks are all PhDs, ठीक है, been top rankers रहे हैं, right? And definitely go ahead, explore their lectures. इनके साथ साथ भाई करंट अफेयर्स पे हम लोगों का फोकस रहना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जो भी रैंकर्स बोल रहे हैं करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक, वो फंडा नहीं है, प्लीज़ आप लोग मेरी बात समझिए। वो करंट अफेयर्स को स्टैटिक टैग कर रहे हैं, उनका वो 6 साल से प्रेप कर रहे हैं तो उनका करंट अफेयर्स स्टैटिक बन चुका है। उनका करंट अफेयर्स अब ऐसा बन गया है कि एक लाइन, उनको सब पता है, वो करंट अफेयर्स से एक 2 लाइन अपग्रेड करते हैं, क्योंकि वो 6 साल में वो सब स्टैटिक। इसका मतलब ये नहीं है आप अपने फर्स्ट 2-3 ईयर्स ऑफ प्रेप में वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, नहीं। स्टैटिक से अगर आपको कोई क्वेश्चन स्टैटिक आया भी, आप लक्ष्मीकांत से वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं समझ आता है। दे आर 800 पेजेस, यू फील ऑल आर एट द सेम लेवल। एट बेस्ट आपको लगता है सम सब्जेक्ट्स आर मोर, सम टॉपिक्स आर, सम चैप्टर्स आर हायर प्रायोरिटी, बस वो फंडा नहीं है। जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में स्पाइक हो रही हैं, हमें उनके सारी डायमेंशंस कवर करने ज़रूरी हैं। ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है एंड दैट्स वाई करंट अफेयर्स इज नीडेड, राइट। ये चीज़ अगर आपने मिस कर दी, आपका एक मैसिव डिसएडवांटेज है। अगेन खुद से करना इज अ मैसिव पेन, ठीक है। पीआईबी में आप जंप कर रहे हो, आप हिंदू जंप कर, ये सब बहुत पेनफुल प्रोसेस है, राइट। सो दैट्स द थिंग विद इन। अब पढ़ाई में भी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप चीज़ें कैसे समझते हैं, कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, कैसे अपने न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर टाइमलाइन बेस्ड, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर कैटेगराइजेशन बेस्ड, राइट। सो अगर हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स देखें, राइट, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट। यू हैव लॉजिस्टिक्स पार्क्स, यू हैव इंडस्ट्रियल पार्क्स, यू हैव SEZ जोन। आपको ये 8-9 कैटेगरीज पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। इनके अब बहुत प्लेसेस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, कि हम लोग अगला सेमीकंडक्टर वाले प्लेसेस के क्वेश्चंस आ गए थे। सो वील हैव टू, दिस ईयर वील हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल, राइट। दूसरा टाइमलाइन बेस्ड आ जाता है, जब हम इलेक्शंस देख रहे हैं, कि अगर हम स्टार्ट ऑफ द इलेक्शन से लेकर एंड ऑफ द इलेक्शंस तक डिफरेंट फेजेस देखें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसी हैं, दैट्स हाउ योर ब्रेन विल रिटेन, और एल्स आपके नेटवर्क्स फॉर्म नहीं होंगे,
ठीक है. सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल यू हैव टू कम अप विद दीज फ्रेमवर्क्स, राइट. इशू क्या है, किस तरह से मैं इस टॉपिक को और अच्छे से कैटेगराइज कर सकता हूँ जिससे कि ये सब सारी चीज़ें हम लोग रिटेन कर पाए, राइट. सो दिस बिकम्स लाइक द ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क हियर. इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं फैकल्टी को, ठीक है. 5x आप लोगों से ज़्यादा उसे आना चाहिए. टॉप एस्पिरेंट से 5x ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है. मेंटर का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है. मेंटर इज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर कि ये करो, यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, तो उनको एग्जाम की समझ एक लेवल तक और ज़्यादा होनी चाहिए कि एग्जाम कैसे रिवॉर्ड कर रहा है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट. लेटेस्ट है. फैकल्टी की बात ये है कि ठीक है भाई, उनको सब्जेक्ट लेवल की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए जिससे कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर ले, ठीक है. बिना इंटरेस्ट के बहुत मुश्किल है, राइट. अगेन इकोनॉमिक्स आपको इस तरह से कौन सी चीज़ बढ़ी, कौन सी चीज़ घटी, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्लास में ऑन द स्पॉट यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है. एंड उसके लिए भाई एक थोड़ा सा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, राइट. बिना इंटरेस्ट के आप फॉर्मूला कुछ रट के बैठे होंगे क्लास में, फिर वो फॉर्मूला धोखा दे जाएगा, ठीक है. यू विल हैव टू बी एबल टू डिराइव ऑल दैट व्हेन यू आर देयर, राइट. तो ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंस बता दी. अब जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने एफडीआई लूजिंग, एफडीआई इंडिया लूजिंग एफडीआई, राइट, एंड एफआईआईज आर ऑल्सो लीविंग अस. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना हो रहा है, ठीक है. वंस इन सो मेनी ईयर्स वी हैव समथिंग लाइक दिस हैपनिंग बिकॉज एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. हम लोग एआई हब नहीं है, ठीक है. जनरली एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है. हम डेवलप थोड़ी हुए हैं, ठीक है. हम तो इस टाइम पे हमारी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंडिया में जो कि डेवलप कंट्रीज़ में नहीं है, ठीक है. फ्रॉम न्यू ब्रांड्स बीइंग क्रिएटेड, न्यू कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है. डेवलप कंट्रीज तो मोर और लेस सब वहाँ पे बन चुका है, राइट. बट इवन इन दिस सिनेरियो यू हैव एफडीआईज, एफआईआईज लीविंग अस, राइट. एंड इट्स अ यूनिक थिंग दैट्स हैपनिंग जिसपे समथिंग दैट रिक्वायर्स आर इन्वेस्टिगेशन, राइट. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक इशूज़ होते हैं जो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट से और थोड़ा डीपली पढ़ने ज़रूरी है, राइट. तो ये सारे एस्पेक्ट्स एस्पिरेंट्स के एंगल से बहुत डिफिकल्ट है. सो एक पूरा ट्रेंड चल चुका है वेयर यू नो पीपल हु हैव नॉट क्लियर्ड द एग्जाम दे विल इमीडिएटली वांट टू जंप इन एंड से दैट यू नो वील हेल्प यू आउट एंड ऑल ऑफ दैट. उनमें ना बहुत कैविएट्स हैं. सो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पेनफुल, ठीक है, राइट गाइज. क्वेश्चंस इन सारी चीज़ों को लेके लेट्स सबमिट अप. देखो फाउंडेशन, आपको इस प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं आपको क्लियरली पता होना चाहिए उनको किस किस लेवल तक आपको क्रैक करना है, ठीक है. फाउंडेशन का रोल ना बस इतना ही है कि आपको वो एक अच्छा लॉन्च पैड दे देता है, ठीक है. लेट मी गेट बैक टू द 8 स्लाइड, राइट, द 8 स्किल्स, राइट. एसेंशियली इन सारी स्किल्स की फाउंडेशन से ज़्यादा वैल्यू है. एंड इवन इन दीज, राइट, आंसर राइटिंग की और ज़्यादा है, प्रीलिम्स एलिमिनेशन टेक्निक्स एक और लेवल. सो आपको इन सब सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये दिस इज व्हाट द बैटल फील्ड लुक्स लाइक. इन चीज़ों पे आपको अटैक करना है, ठीक है. फाउंडेशन आपको हेल्प कर देगा कि ठीक है आपको एक 20 लेक्चर्स में आपको पता चल गया कि अच्छा भाई इकोनॉमिक्स ये है, राइट. उसके ओवर एंड बियॉन्ड दिस इज वेयर द होल फाइट इज, ठीक है. तो वो 20 लेक्चर्स आपने फटाफट किए. अगर उनमें कुछ कंटेंट में डेफिशिएंसीज वगैरह है, फटाफट अपने डाउट्स पूछे कि ये समझ नहीं आया, ये चीज़ नहीं समझ आई, एंड देन यू मूव. आइडियली द लेक्चर शुड हैव इटरेटेड टू सर्टेन सच एन एक्सटेंट दैट इस लेवल के एडवांस हो गए हैं कि वो सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली, हमें पिछले बारी से ही सारे डाउट्स पता चल गए थे तो हमने इस बार उन सारे डाउट्स को भी अकोमोडेट करके एक लेवल ऊपर कर लिए. ये दैट शुड बी द आइडियल सिनेरियो. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, ओनर्स विल लाई ऑन यू कि आपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए, राइट. बट यू ट्रांजिशन टू दिस लेवल ऑफ प्रेप, ठीक है. आश्रया इज आस्किंग हाउ मेनी मंथ्स फाउंडेशन का. फाउंडेशन गाइज वो चलता रहता है. सो देर आर इन ऑल 16 to 18 सब्जेक्ट्स, राइट. तो वो चलते रहेगा. बिग 4, सो आप फाउंडेशन का भी अगर हम लोग ब्रेकडाउन देखें, बिग 4 सब्जेक्ट्स में फाउंडेशन का सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. जो स्मॉलर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, उनको देर गोइंग टू बी मोर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, राइट. उनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 100% करंट अफेयर्स से आएगा और उसके लिए आपको
इतना कुछ ज़्यादा बेसिक्स पता होना ज़रूरी नहीं है. सो सब्जेक्ट्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि भाई अब विमेन एंड चाइल्ड की आप कुछ थ्योरी पढ़ के बैठे, ये सब ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑल द बिग 4 सब्जेक्ट्स आपको इनके फिर भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पता होने ज़रूरी है. ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड देन हिस्ट्री. ठीक है, सो इनको आपको फिर भी पढ़ना ज़रूरी है. इनको छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के थ्रू यू विल बी गुड टू गो. ठीक है, हालांकि उनके भी फाउंडेशन लेक्चर्स होते हैं, दे आर नॉट दैट नीडेड. राइट, सो दैट्स द थिंग. फाउंडेशन जो है आपका पूरे साल भर चलेगा, दिसंबर तक चलते रहेगा. द थिंग इज फाउंडेशन का जो एक लेक्चर है उसके बाद भी आपका जो दिन बच रहा है वो सब हम कंट्रोल कर रहे हैं. दैट इज द होल आइडिया हियर. ठीक है, आपका एक क्लास के बाद आप घर नहीं जा रहे हैं, आपका एक क्लास के बाद मेंटरशिप का सेशन हो रहा है या आपको पैरेलल में टारगेट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फिल ऑल दोज टारगेट्स, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोज टारगेट्स. इस तरह से आपको खुद भी करना है. आप फाउंडेशन एनरोल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट द पॉइंट. आपको प्रेप इसी तरह से करनी है. ठीक है, एक क्लास आपने कर ली, उस क्लास के बारे में थोड़ा आप सोच रहे हो, फिर आप अगली क्लास का वेट कर रहे हो, नेक्स्ट ये क्लास होने वाली है, उतने से नहीं होगा. ठीक है, द लेटर पार्ट ऑफ द डे यू विल हैव टू बी अग्रेसिव विथ योर ओन पर्सनल टारगेट्स. रोहित ने आपको दिखाया है क्या AR1 का आंसर? हाँ, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, राइट. एंड कुछ नहीं, 5 साल नहीं चाहिए वो सब सारी चीज़ें करने को. सो देयर इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर 1 साल पहले का आंसर एंड द लास्ट. और कुछ नहीं चाहिए, ये अभी दैट इज पॉसिबल टुडे इटसेल्फ. ठीक है, सो ये सारे टूल्स के साथ अपने आप को आपको इक्विप करना है एंड दैट गिव्स यू लाइक द बेस्ट शॉट. एंड सी, देखो भाई, लाइफ में अपनी भी एक फिलॉसफी होनी चाहिए. ठीक है, हारो जीतो में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, बहुत, इट्स लक क्रॉस प्रिपरेशन. ठीक है, बहुत लोग, अब CSAT इज समथिंग दैट वी आर वेरी सेंसिटिव. ठीक है, CSAT में जिनके भी कम स्कोर्स आ रहे होते हैं ना, सबसे पहले हम कह देते हैं भाई सब कुछ छोड़ो, पहले अपना CSAT फिक्स कर लो. उसके बाद भी CSAT का मतलब आप ये मानो दैट बहुत अनफॉरगिविंग यहाँ पे, द कल्चर इज़ वेरी अनफॉरगिविंग. किसी का CSAT रुक जाए तो मेंटर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद भी देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्रैकिंग CSAT दिस ईयर, जबकि उन्होंने 2023 में CSAT क्रैक किया है एंड सारे टेस्ट उन्होंने अच्छे लिखे हैं. ठीक है, सो देर वॉज नो वे फॉर अस टू नो दैट इनका CSAT इस बार, सो दीज आर द इंडिकेटर्स. इस पर हम जज करते हैं कि आपका CSAT इस बार फंसने वाला है कि नहीं. ठीक है, कि आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं या पहले भी आप CSAT में आपको प्रॉब्लम हुई है. राइट, 4 to 5 स्टूडेंट्स, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी एंड स्टिल they are clearly out because of CSAT. ठीक है, so that's the thing, luck. और ये अब लक का प्रॉब्लम है. ठीक है, ये प्रॉब्लम, पेपर इतना टफ आ गया, आप 5-6 क्वेश्चंस में ऐसा उलझ गए कि और टाइम निकल गया, राइट. एंड देन यू नो योर साइकोलॉजिकल थिंग्स किक इन कि अरे मतलब यहाँ ज़्यादा टाइम चला गया है. एंड देन यू नो वो पेपर में जब आपका सिंक नहीं होता है एंड यू आर नॉट इन अ फ्लो, राइट, वो प्रॉब्लम हो गई है. एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लक. दैट्स, इट्स नॉट प्रिपरेशन और इट्स नॉट स्ट्रैटेजी दैट हैज गॉन रॉन्ग, राइट. सो लक का रोल हमेशा रहेगा, बट बियॉन्ड दैट पॉइंट यू नो आपकी लाइफ में एक फिलॉसफी सेट होनी चाहिए कि भाई जो चीज़ें करनी है, मुझे खुद से तो झूठ बोलना ही नहीं है लाइफ में. जितनी चीज़ें करनी है स्ट्रैटेजी वाइज आई विल गो, प्रायोरिटी वाइज आई विल गो. लोएस्ट प्रायोरिटी छूट गई है उनके लिए, चलो ठीक है, लक है. अगर आपका आर्ट एंड कल्चर के बियॉन्ड, इफ लेट्स से यू आर टेकिंग मोर टाइम टू रैंप अप, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपने मे बी साइंस एंड टेक भी ले लिया, ठीक है, इन दैट एम्बिट जहां पे आप ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहे हो, यू विल ट्राई टू मैनेज इट, राइट. रिगार्डलेस ऑफ दैट आपने जितने भी, सो जो लोग यहाँ पे जितने लोग भी जनवरी में भी ज्वाइन करते हैं, दिसंबर में ज्वाइन करते हैं, वी फोर्स देम टू गिव द प्रीलिम्स राइट अवे. ठीक है, कि आप 3-4 सब्जेक्ट्स आपके जो भी प्रिपेयर हो जाए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स प्रिपेयर हो गया, आप जाके प्रीलिम्स लिखिए. बिकॉज एग्जाम कंडीशंस में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, वो एक्सपोजर का अपना वैल्यू है. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, इस साल प्रीलिम्स में न्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हैं वेयर देयर वर लाइक 3 फैक्चुअल स्टेटमेंट्स और उनके बाद एक्चुअल स्टेटमेंट्स ही आते थे. स्टेटमेंट 1 इज सपोर्टिंग स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 2, राइट. एंड ऑप्शंस फिर इन स्टेटमेंट्स पे बने थे, राइट. अब आपके पास एक्सपोजर अगर नहीं है तो फिर ये लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया है इस टाइप. अच्छा,
एक गोल्डन रूल आप लोगों को जो याद रखना है, कोई भी नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होगा ना यूपीएससी में, दैट इज गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू टू मैनेज, ट्रस्ट मी ऑन दैट। उसमें बहुत आराम से एलिमिनेशन यूज हो रहा होगा। वो नया फॉर्मेट यूज हुआ है, यूपीएससी को अभी टाइम नहीं मिला है उसको परफेक्ट और अटैकिंग मोड पे लाने का, ठीक है। उन्होंने खुद पहली बार इसको लेके आए हैं मैदान में, राइट। तो अब आप अटैक करिए। आप अगर अपने ओपोनेंट को देख रहे हो कुछ नया लेके आ रहा है ना, तो आप ऑफेंस पे जाइए उस पर, ठीक है। ये गोल्डन रूल याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस में खास बात ये थी, आपको फैक्चुअली ऑप्शंस करेक्ट हैं कि सही है ये पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है। यू डिडंट नीड टू नो दैट, राइट। फैक्ट्स उसके सही है गलत है। नॉर्मली क्वेश्चंस में ऑप्शन 1 आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। वो जो बोल रहा है सही है गलत है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाए। इन दिस कैटेगरी, राइट, इन दीज क्वेश्चंस आपको बस ये पता होना जरूरी था कि ऑप्शन 1 में जो फैक्ट दिया, ऑप्शन 2 में जो फैक्चुअल स्टेटमेंट दिए, वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने से आपका काम हो जाता है। इफ यू जस्ट अज्यूम कि अच्छा ठीक है, मे बी 1 इज ट्रू, राइट, क्या सेकेंड वाला भी सही है, क्या थर्ड वाला उसके हिसाब से हम डिराइव कर सकते हैं, आपको बस इतना देखना था, ठीक है। रियल एग्जाम में अच्छा टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन वी ट्राई टू कम अप विथ न्यू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, बट एग्जैक्ट मैच इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस में एक्सपीरियंस करते हो। सो कमिंग बैक, जो यहाँ पे दिसंबर या जैन में भी इनरोल करते हैं, हमने कहते हैं ठीक है भाई, पॉलिटी आपका रेडी है, इकोनॉमिक्स रेडी है, आप देखिए ये, एंड कुछ नहीं, आपका एक अटेम्प्ट जा रहा है। आप आज से 7 साल तक तो पढ़ने की सोच नहीं रहे थे, ठीक है। एक अटेम्प्ट इज नॉट अच्छा है भैया, थोड़ा प्रेशर में आओ, नहीं तो फिर आपको ये लग रहा है मेरे सारे अटेम्प्ट बचे हैं, ये एक तरह की करेंसी है, कुछ करेंसी नहीं है ये, ठीक है। दीज आर लाइक द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट। ये आपके पास टाइम आप देखोगे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। लड़कियों का तो ये टाइम और ज़्यादा तेज़ी से जाता है, ठीक है। पेरेंट्स विल स्टार्ट प्रेशराइजिंग उनके अपने। देखो भाई, लाइफ में एक और चीज़ ये है दैट हम सब लोग ना अपने फियर्स और अपने डीमंस के थ्रू बातें कर रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स के डीमंस अलग हैं, राइट। दे हैव देयर ओन, दे हैव सीन इनसिक्योरिटीज जो उनको लगता है कि आज भी वैलिड है, हमारे बच्चों के लिए भी वैलिड होगी, राइट। आपकी डीमंस अलग हैं, एंड ये सारी चीज़ें जो है द मोमेंट यू स्टार्ट एजिंग, ये सारी चीज़ें और आने लग जाती हैं, ठीक है। तो अपने बेस्ट ईयर्स हैं, एक फिलॉसफी है दैट जो आप बेस्ट कर सकते हो आप करो, एंड यू नो होप दैट एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस। दैट इज द होल आइडिया। गाइज आप इस साल का पेपर देख लो, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस अराउंड पॉलिसीज, ऑल क्वेश्चंस अराउंड मिशंस, सब कुछ करंट अफेयर्स है। इनको स्टैटिक से वो अलग है, वो रैंकर्स ने वो जब वो पॉलिसी लॉन्च हुई थी उन्होंने तब पढ़ाई शुरू की थी। अब वो पॉलिसी का सेकंड फेज 5 साल के बाद शुरू हो गए, अब वो वहाँ पे हैं, ठीक है। उनके लिए वो स्टैटिक बन गया है करंट अफेयर्स, ठीक है। वो 5 साल से वो पॉलिसी के सवाल का सब वेट कर रहा है कि आएगा। उनसे आपका फंडा नहीं है, आप लोगों को बहुत लॉजिक बेस्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। सो सब कुछ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स हैं जो 100% स्टैटिक है, ठीक है। आप कह सकते हो दीज आर लाइक 100% स्टैटिक सब्जेक्ट्स, एंड इन पे गेम डिसाइड ही नहीं हो रहा है। दीज आर लाइक द टफेस्ट क्वेश्चंस, इन पे कोई गेम डिसाइड नहीं हो रहा है। गेम डिसाइड हो रहा है जो आपके मिडिल वाले ईजियर क्वेश्चन सब कर ले रहे हैं, जो मीडियम लेवल डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस है उन पे गेम डिसाइड हो रहा है, और उसके लिए बहुत सारा तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है गाइस। सो पिंग मी अगर आपको मुझसे स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशंस चाहिए, बेसिक डिटेल्स चाहिए, ठीक है। और हम लोग बैठते हैं अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, यू गाइस हैव बीन लवली, ऑल द बेस्ट।